इयत्ता 9वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर ऐसा एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं और इस पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। उस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। हिंदी के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार में उनकी गिनती हो जाती है और बहुत सारे कृतियाँ यानी हिंदी के बारे में लेखन उन्होंने किया है। और प्रस्तुत जो पाठ है उसकी विधा है विज्ञान कथा। विधा क्या है? विज्ञान कथा। विज्ञान कथा विज्ञान में प्रकार। आपको सवाल भी पूछा जा सकता है इस पाठ की विधा क्या है, तो आपको यह विज्ञान कथा ये उसकी विधा है, ये विधा लिखना आवश्यक है। तो उनके जीवन में एक ऐसी रोचक घटना का वर्णन उन्होंने डॉक्टर का अपहरण इस विज्ञान कथा के माध्यम से उन्होंने किया है। तो प्रस्तुत कथा में उन्होंने उद्योगों से अंधाधुंध विकास, आजकल आप सबको मालूम है कि उद्योग धंधे बढ़ चुके हैं और उद्योग धंधों के कारण अंधाधुंध विकास, सारा विश्व विकास की ओर बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ मशीनों की बढ़ती हुई संख्या, आजकल मनुष्य काम थोड़ा करते हैं लेकिन मशीन से ज़्यादा काम करते हैं। और इन मशीनों से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। और ऐसे ही प्रदूषण के कारण आजकल सारे विश्व में न जाने कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं। जल का, वायु का प्रदूषण और इनके कुप्रभावों से हमें जागरूक रहना चाहिए। तो लेखक का कहना यह है कि आजकल जो भी विज्ञान के साथ साथ इतनी प्रगति हमारे सारे विश्व की हुई है और इस प्रगति के साथ साथ बड़े बड़े कील कारखाने तैयार हुए हैं, उद्योग धंधे बढ़ चुके हैं, उद्योग धंधों में चलने वाली मशीनें हैं, उस मशीनों से निकलने वाला जो धुआं है उससे फैलने वाला प्रदूषण और इस प्रदूषण के कारण फैलने वाली बीमारियां, यानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो भी हो रहा है, इस प्रदूषण के कारण बहुत सारे लोग आज मर रहे हैं। तो इसके लिए जागरूक रहने के लिए लेखक ने यहाँ एक पाठ दिया है। एक डॉक्टर का ये अनुभव है, डॉक्टर के माध्यम से, एक विज्ञान कथा के माध्यम से। अभी मैं ये पाठ को पढ़ता हूँ। कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर कॉलबेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो भी आकर उन्हें जगा देते।
डॉक्टर भटनागर की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष से चले जाते। कोई उन्हें फी दे या न दे इसकी उन्हें कोई भी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आम तौर से होता था यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरे सवेरे हो तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। डॉक्टर भटनागर का कुछ महीने पहले लापता होने का समाचार पड़ा। ने लापता होना मतलब गायब होना, लापता अचानक गायब हो चुके थे और किसी को पता भी न चला। रात के ठीक 2 बजे उनके घर की कॉल बेल, यानी जो भी बेल होती घंटी बज गई और आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उसकी पत्नी भी उठकर बैठ गई बिस्तर पर और वह जानती थी, उन्हें मालूम था कि उनका रोज का काम है। अगर कोई सीरियस पेशेंट आता तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने के लिए आ जाता। अगर उन्हें घर का कोई पेशेंट हो तो भी उन्हें घर लेकर जाते थे। डॉक्टर भटनागर का मरीजों की सेवा करना वह अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह बुरा नहीं मानते। चाहे रात हो दिन हो, किसी के घर जाना हो तो जाते थे, कोई फीस दे या न दे वो कोई बुरा नहीं मानते, उसकी चिंता भी वह नहीं करते। और उस रात को भी वो ऐसे ही गाउन पहनकर दवाइयों की बैग उठाकर चले गए। आमतौर पर वह हर रोज 1-2 घंटे में वापस आते थे या सवेरे सवेरे वापस आते थे, ताकि उन्हें अस्पताल में समय पर पहुंचने की आदत थी। उनके पास आदत थी समय पर पहुंचने की। सवेरे सवेरे आते थे, 2 घंटों में आते थे। लेकिन आज क्या हुआ था, वह वापस नहीं आए तो उनकी पत्नी जो है वह चिंतित हो गई। उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुए। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर भी यह सोचा कि हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पहुंचने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूसरे गांव गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। यानी उनका जो हर रोज का जो काम था और इस हर रोज के काम के अनुसार वह जाते थे आते थे, उनके पत्नी को मालूम था। लेकिन आज सुबह हो गई तो भी वे वापस नहीं लौटे, इसलिए उनकी चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने क्या सोचा कि कोई मरीज, यानी जो बीमार होता है उसे मरीज कहते हैं। मरीज जो बीमार होता है, बीमार होने वाला है पेशेंट, उसे अंग्रेजी में कहते हैं बीमार इंसान।
मरीज कहते हैं। और चाहे कोई पेशेंट मरीज की स्थिति गंभीर हो, इसके लिए वो अस्पताल चले जाएं, और जब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि अस्पताल के जो पेशेंट है लोग हैं वह उन्हें बुलाने के लिए घर आए, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। हैरानी यानी परेशानी, हैरानी परेशानी, ये उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने अपने मित्र, सहेली, रिश्तेदार, संबंधी जो हैं उन्हीं को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए वो ये मान बैठी शायद वे किसी दूसरे गांव गए होंगे और किसी कारण वह वापस नहीं आ सके। तो उसी प्रकार शाम तक जब वो वापस नहीं आए तो उन्होंने, उनके पत्नी ने पुलिस स्टेशन को फोन किया और डॉक्टर भटनागर का इस प्रकार गायब होना पुलिस के लिए भी हैरानी का विषय बन चुका। यानी जो भी इतने प्रसिद्ध डॉक्टर थे और उनकी जब जानकारी लेने के लिए पुलिस के लिए भी यह हैरानी का विषय हो गया। चारों ओर खोज शुरू हुई, सभी ओर खोजना शुरू किया। खोज यानी शोध, सभी उनकी खोज में लग गए। वायरलेस पर संदेश भी भेज दिया। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार, यानी एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे इसलिए उनका समाचार चारों ओर फैल गया और उसकी पत्नी की खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी, ने पुलिस को इतनी ही जानकारी दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार से नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी और जिसके पहियों के निशान सवेरे घर के बाहर सड़क पर फुटपाथ पर देखे। यानी डॉक्टर साहब आए थे लेकिन गए, लेकिन किस तरह गए, तो अपनी गाड़ी साथ लेकर नहीं गए और किसी बस या ट्रक से बढ़िया ऐसे निशान सड़क पर थे। मोहल्लों वालों से पूछताछ कर भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस वायरलेस से सूचना जारी की कि यदि कहीं एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली तो तुरंत पहुंचाइए, ऐसी भी जानकारी दी। तो उसी प्रकार एक अचानक एक प्रसिद्ध डॉक्टर का अपहरण होना एक सबके लिए हैरानी की बात बन चुकी। लेकिन ये जो लापता होने का जो कारण है ये आपको आगे के भाग में समझ में आएगा। जो अपने पाठ का जो विषय है इस विषय से आधारित यह कथा है और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।